वेलकम स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी के एक और अमेजिंग वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपको बैक्टीरियल एनाटॉमी के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं। ये आप देख पा रहे हैं बैक्टीरियल स्ट्रक्चर। ओके, तो जब हमने यूकैरियोटिक सेल को पढ़ा था, ओके, तो यूकैरियोटिक सेल में हमने देखा था कि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है और डिफरेंट ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं। ओके, तो इस सेल में और बैक्टीरियल सेल में जो एक प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें क्या डिफरेंस है। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से कवर्ड थी। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो कि एक सिंगल लेयर से कवर्ड थी, लेकिन ये जो बैक्टीरियल सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें दो लेयर प्रेजेंट है। नंबर वन, यूकैरियोटिक सेल की तरह इसमें भी सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, और उसके ऊपर या उसके नेक्स्ट एक और लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं सेल वॉल, जो किस चीज़ की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर की बनी होती है। ओके, और इस बैक्टीरिया में या बैक्टीरियल सेल में यूकैरियोटिक सेल की तरह मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है वो भी ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है। ओके, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक ग्रेनुलर इंक्लूजन प्रेजेंट होता है और राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही एक इसमें मीजोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही इन्वेजिनेट हुआ होता है, और इस एक वेसिकल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, जिसका काम माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही सेल को रेस्पिरेशन कराना है, और रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और मेटाबॉलिक प्रोसेस यहाँ पर होती है। ओके, कुछ बैक्टीरिया में एक और लेयर प्रेजेंट होती है। ये जो आप लेयर देख पा रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल या स्लाइम लेयर भी बोलते हैं इसे। ओके, अब ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर क्यों बोलते हैं, ये जब हम आगे लेक्चर में जाएंगे आपको समझ आ जाएगा। ओके, ये लेयर, कैप्सूल लेयर, मेनली पैथोजेनिक बैक्टीरिया में ही प्रेजेंट होती है, और उसके साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में ये फ्लैजिलम भी प्रेजेंट होता है, जो मूवमेंट प्रोवाइड करवाता है, और पिली भी प्रेजेंट होती है, जिसे फिम्ब्रिए भी बोलते हैं। ओके, जो अटैचमेंट में हेल्प करती है। ये सभी स्ट्रक्चर के बारे में, बैक्टीरिया सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। इसमें एक चीज़ रह गई, जैसे यूकैरियोटिक सेल में फ्लूइड पार्ट को सेल ऑर्गेनेल के साथ साइटोप्लाज्म कहते हैं, ऐसे ही बैक्टीरियल सेल में भी साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, या इसे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं, जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम्स, ग्रैनुलर इंक्लूजन्स और डीएनए ऐसे ही प्रेजेंट होता है। कुछ बैक्टीरिया में एक और एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। एक डीएनए के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ओके, तो अब हम बैक्टीरियल एनाटॉमी को नोट्स के थ्रू आगे आसानी से समझने वाले हैं, एक एक स्ट्रक्चर को। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम नोट्स के थ्रू बैक्टीरियल एनाटॉमी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेल वॉल के बारे में, बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में। द सेल वॉल इज टफ एंड रिजिड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द बैक्टीरियम। सेल वॉल एक टफ और रिजिड स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। इट इज 10 to 25 नैनोमीटर इन थिकनेस। इसकी मोटाई 10 से 25 नैनोमीटर की होती है, एंड वेट्स अबाउट 20 to 25% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल। और इसका जो वेट होता है वो पूरे सेल के वेट का 20 से 25% पार्ट होता है। नेक्स्ट मैं आपको इसके फंक्शंस के बारे में बताने वाला हूँ, फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल।
द सेल वॉल प्रोटेक्ट अ सेल फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो सेल को टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, जो बैक्टीरिया के लिए हार्मफुल है, उससे प्रोटेक्ट करता है। इट अकाउंट्स फॉर द शेप ऑफ द सेल। ये सेल वॉल सेल की शेप को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन। सेल वॉल सेल डिवीजन में भी पार्ट लेता है। इट कन्फर्स रिजिडिटी अपॉन बैक्टीरिया। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट लाइसिस। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट इज 5 to 10 नैनोमीटर थिक। इसकी थिकनेस, मोटाई 5 से 10 नैनोमीटर है। कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर्ड फॉस्फोलिपिड इन विच सेवरल प्रोटीन्स आर एम्बेडेड। और ये किस चीज़ की बनी हुई है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब कि फॉस्फोलिपिड 2 लेयर से बनी हुई है और जिसके बीच में कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके। इट डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन्स इन लैकिंग स्टेरोल्स। यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स में स्टेरोल्स यानी कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बैक्टीरियल सेल्स में स्टेरोल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑफन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। यूकैरियोटिक सेल की तरह प्रोकैरियोटिक सेल में भी, मतलब बैक्टीरियल सेल्स में भी, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर अटैच मिलते हैं। ओके। इट इज़ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक्टिंग एज एन ओस्मोटिक बैरियर। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है जो ओस्मोटिक बैरियर में हेल्प करती है। ओस्मोटिक क्या है? ओस्मोटिक आपने ओस्मोसिस पढ़ी होगी, जिसके थ्रू हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सोल्यूट का ट्रांसफ़र होता है या इनफ्लो आउटफ्लो होती है। तो उससे बैक्टीरियल सेल्स को हार्मनेस ना हो सके, तो ये सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन उसमें हेल्प करती है। इट अलाउज सिलेक्टिवली ओनली पर्टिकुलर आयंस मॉलिक्यूल्स टू पास। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन कुछ ही मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर अलाउ करती है। इट इज़ द साइट ऑफ न्यूमरस एंजाइम्स इन्वॉल्व इन द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऐसी साइट है जहाँ पर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और वो इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिलेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के, ओके, इनफ्लो और आउटफ्लो के लिए। नेक्स्ट, इट इज़ द साइट फॉर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन ऐसी साइट है जहाँ पर वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है, जैसे रेस्पिरेशन, लिपिड सिंथेसिस। ओके। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर and is packed with ribosomes, inclusion bodies and mesosomes। जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है, जैसा यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ऐसे ही बैक्टीरियल साइटोप्लाज्मिक किस चीज़ की बनी हुई है? मेनली वाटर की बनी हुई है। और उसमें और क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज एंड मीजोसोम्स, जो अलग अलग वेरियस फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। दे लैक ट्रू साइटोस्केलेटन बट डू हैव अ साइटोस्केलेटन लाइक सिस्टम ऑफ प्रोटीन्स। इसमें ट्रू साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता है यूकैरियोटिक सेल की तरह, लेकिन इसमें साइटोस्केलेटन की तरह एक प्रोटीन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ओके। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं हम उसको देख लेते हैं। नंबर 1, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स आर द साइट्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स में क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस होती है। राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन्स। राइबोसोम्स आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। ओके। किससे बने हुए हैं? आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर राइबोसोम्स बने हुए हैं। दे आर 10 to 20 नैनोमीटर इन साइज। इनका साइज कितना है? 10 से 20 नैनोमीटर। विद अ सेडिमेंटेशन कांस्टेंट ऑफ 70 S। और प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है वो 70 S पर प्रेजेंट होता है। अब इस सेडिमेंटेशन कांस्टेंट का क्या मतलब है? सेडिमेंटेशन कांस्टेंट एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट है जिसकी हेल्प से
राइबोसोम्स की डेंसिटी और साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, और ये एस का मतलब है स्वैडबर्ग यूनिट। ईच 70s यूनिट कंसिस्ट ऑफ आर 30s एंड 50s सब यूनिट्स। प्रोकैरियोटिक सेल की राइबोसोम 70s सेडिमेंटेशन कांस्टेंट या स्वैडबर्ग यूनिट की बनी होती है, जो 30s और 50s सब यूनिट से मिलकर बनी होती है। ओके, नेक्स्ट, इनक्लोजन बॉडीज। दे आर द स्टोरेज साइट्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया। इनक्लोजन बॉडीज स्टोरेज न्यूट्रिएंट्स की स्टोरेज साइट्स की तरह प्रेजेंट होती हैं कुछ बैक्टीरिया में। दे आर फॉर्म्ड by the bacteria under a nutritional deficiency conditions and disappear when the deficient nutrients are supplied। इंक्लूजन बॉडीज तब फॉर्म होती है जब कोई बैक्टीरिया न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कंडीशन से गुजर रहा होता है, और ये इंक्लूजन बॉडीज तब डिसअपेयर हो जाती हैं जब वो डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स सप्लाई हो जाता है। ओके, नेक्स्ट, मीजोजोम्स। मीजोजोम्स आर इन्वेजिनेशंस of the plasma membrane in the shape of vesicles and tubules। तो मीजोजोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इन्वेजिनेट करके वेसिकल्स और ट्यूबुल शेप की स्ट्रक्चर बना लेती है। इट इज़ द साइट ऑफ बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। मीजोसोम्स में ही बैक्टीरियल रेस्पिरेशन होती है, क्योंकि मीजोसोम्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और मीजोसोम्स यूकैरियोटिक माइटोकॉन्ड्रिया की तरह एक्ट करता है। They may be involved in cell wall formation during division। मेसोसोम्स सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होती है जब कोई बैक्टीरिया सेल डिवीजन कर रही होती है। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट वन, न्यूक्लियस। बैक्टीरिया डो नॉट हैव ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरियल सेल के पास ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, but the genetic material is located in an irregularly shaped region called the nucleoid। लेकिन इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो इरेगुलरली शेप का होता है और उसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। ओके, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। जैसा कि आपने यूकैरियोटिक सेल में पढ़ा होगा कि सेल में जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें ना ही कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ना ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सॉरी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। बैक्टीरिया पोजेस अ सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स। बैक्टीरिया में एक सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, कंप्राइजिंग ऑफ सुपर कोइल्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ 1 मिलीमीटर लेंथ। जो क्रोमोसोम किस चीज़ का बना होता है? सुपर कोइल्ड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ओके, नॉट अ सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मिलकर बना होता है जिसकी लेंथ 1 मिलीमीटर होती है। बैक्टीरियल डीएनए डिवाइड्स बाय सिंपल बाइनरी फिजन। डिवाइडेशन होती है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होती है। बैक्टीरिया आल्सो पोजेस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कोल्ड प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेल वॉल अपेंडेजेस, जो कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होती है। कैप्सूल एंड स्लाइम लेयर। अब ये कैप्सूल और स्लाइम लेयर में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं अभी। सम बैक्टीरिया पोजेस अ लेयर ऑफ एमोर्फस विस्किड मटेरियल लाइंग आउटसाइड द सेल वॉल कोल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। कुछ बैक्टीरिया में एक हाईली स्टिकी लेयर प्रेजेंट होती है सेल वॉल के ऊपर या सेल वॉल के आउटसाइड में, जिसे क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। व्हेन द ग्लाइकोकैलिक्स लेयर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉट इजिली वॉश्ड ऑफ, इट इज कॉल्ड कैप्सूल। जब ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो और आसानी से लाइस ना हो सके, तब इसे बोल देते हैं कैप्सूल। When the glycocalyx layer is in the form of diffuse, unorganized, loose material that can be removed easily, it is called slime layer। और जब बैक्टीरियल सेल की जो लेयर है, ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, वो लूजली प्रेजेंट होती है और आसानी से
रिमूव हो सके, तब उसे कहते हैं स्लाइम लेयर। कैप्सूल प्रोटेक्ट्स द बैक्टीरियम फ्रॉम फैगोसाइटोसिस। जो बैक्टीरियल कैप्सूल है वो बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस प्रोसेस से प्रोटेक्ट करता है। कैप्सूल प्रोटेक्ट द बैक्टीरियम फ्रॉम द एक्शन ऑफ लाइसोजाइम एंड बैक्टीरियोफेजिस। कैप्सूल बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफेजिस और लाइसोजाइम के एक्शन से भी प्रोटेक्ट करता है। कैप्सूल ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया मे बी टॉक्सिक टू द होस्ट सेल्स एंड इंड्यूसेस एब्सेस फॉर्मेशन। कुछ पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो होस्ट सेल्स जैसे ह्यूमन ह्यूमन के लिए टॉक्सिक्स की तरह एक्ट करता है और क्या एक्टिवेट कर देता है, एब्सेस फॉर्मेशन। इट मीन्स पस फॉर्मेशन। ओके, पीले रंग का फ्लूइड होता है पस। ओके, नेक्स्ट फ्लैजिला। फ्लैजिला आर थ्रेड लाइक अपेंडेजेस प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द सेल वॉल डेट कन्फर द मोटिलिटी टू द बैक्टीरिया। फ्लैजिला एक थ्रेड लाइक अपेंडेजेस है जो कहाँ से निकल रही होती है, सेल वॉल से, और ये बैक्टीरिया को मोटिलिटी प्रोवाइड करवाती है। दे मेजर 5 to 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ। इनकी लेंथ 5 से 20 माइक्रोमीटर की होती है एंड 0.01 to 0.02 माइक्रोमीटर इन थिकनेस। और फ्लैजिला की थिकनेस 0.01 से 0.02 माइक्रोमीटर की होती है। देयर आर वेरियस पैटर्न्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया में फ्लैजिला डिफरेंट अरेंजमेंट्स में प्रेजेंट होता है। ओके, तो ये अरेंजमेंट्स देखिए। मोनोट्राइकस सिंगल पोलर फ्लैजिलम। मोनोट्राइकस में बैक्टीरिया के एक पोल पर, सिर्फ ये वन पोल, ये दूसरा पोल, एक पोल पर ही एक फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, तो उसे बोलते हैं मोनोट्राइकस। ओके, नेक्स्ट लोफोट्राइकस मल्टीपल पोलर फ्लैजिला। इस टाइप के बैक्टीरिया में एक ही पोल पर मल्टीपल फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, दूसरे पोल पर कुछ नहीं प्रेजेंट होता। नंबर 3 पेरीट्राइकस फ्लैजिला डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एंटायर सेल सरफेस। इस तरह के बैक्टीरिया पर फ्लैजिला पूरी सरफेस पर प्रेजेंट होता है और इसे क्या बोल देते हैं, पेरीट्राइकस। नंबर 4 एम्फीट्राइकस सिंगल फ्लैजिलम एट बोथ द एंड्स। एम्फीट्राइकस टाइप के बैक्टीरिया में फ्लैजिला दोनों पोल पर एक एक प्रेजेंट होता है। ओके, बैक्टीरियल सेल वॉल का लास्ट अपेंडेजिस पिली और फिम्ब्रे। पिली को फिम्ब्रे भी बोलते हैं। दीज आर हेयर लाइक अपेंडेजेस दैट आर थिनर देन फ्लैजिला एंड नॉट इन्वॉल्व इन मोटिलिटी। ये हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं जो फ्लैजिला से भी थिनर है और इनकी मोटिलिटी में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पिली आर मेड अप ऑफ प्रोटीन कोल्ड पिलिन। पिली एक प्रोटीन की बनी हुई है जिसे क्या बोलते हैं, पिलिन। अ बैक्टीरियम कैन हैव एज मैनी एज 1000 पिली। एक बैक्टीरिया के सरफेस पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 पिली प्रेजेंट होते हैं। अब पिली के टाइप्स देखिए जो कि इम्पोर्टेंट हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिम्ब्रिए आर एज फॉलोज। नंबर 1 कॉमन पिली। कॉमन पिली 6 टाइप्स की होती है। नंबर 2 सेक्स और एफ पिली। एफ स्टैंड फॉर फर्टिलिटी। ओके, सेक्स पिली एक स्पेशल पिली है जो लार्ज साइज की होती है। ओके, इसका साइज क्या होता है, लार्ज साइज का होता है। और ये बैक्टीरिया में, एक बैक्टीरियल सेल में 1 से 10 प्रेजेंट हो सकते हैं। ओके, एक सिंगल बैक्टीरिया में 1 से 10 प्रेजेंट होते हैं। और ये सेक्स पिली बैक्टीरिया में कंजुगेशन में हेल्प करती है। किस चीज़ में हेल्प करती है, कंजुगेशन। और कंजुगेशन ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करता है। किसके थ्रू, कंजुगेशन ट्यूब्स के थ्रू। आप ये देखिए, ये एक बैक्टीरिया है। ओके, इसमें पिली और फिम्ब्रे प्रेजेंट है और ये एक फ्लैजिलम है। और इसी पिली में 1 से 10 ऐसे सेक्स पिली प्रेजेंट होते हैं
जो दूसरे बैक्टीरिया में इस पिले के थ्रू अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, और ये जो कंजुगेशन ट्यूब है ये सिर्फ मेल बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। ओके, मेल बैक्टीरिया में, जिससे ये फीमेल बैक्टीरिया से अटैच हो सके और अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें ट्रांसफ़र कर सके। ओके, और थर्ड वन है कोलाई, कोलिस इन पिली। अब इसके फंक्शंस को देखिए। फिम्ब्रिए आर कॉल्ड दी ऑर्गन ऑफ एडेशन। फिम्ब्रिए को ऑर्गन ऑफ एडेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये फिम्ब्रिए अटैचमेंट या जुड़ने में हेल्प करते हैं किसी भी सेल सरफेस से। सर्टेन फिम्ब्रिए कॉल्ड सेक्स पिली आल्सो हेल्प इन बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कुछ फिम्ब्रिए को सेक्स पिली भी बोलते हैं, जो कि इसके एक टाइप्स है, वो बैक्टीरियल जीन ट्रांसफर में हेल्प करता है। तो मैंने आज आपको बैक्टीरियल सेल पढ़ाया है। आई होप आपको ये बैक्टीरियल सेल्स समझ आया होगा, और साथ ही मैंने आपको नोट्स से भी समझाया है, और इसी नोट्स को आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखने के लिए यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो फ्यूचर में बनाता रहूँगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।